get confused in modals? Let's get victory over it together. बच्चा मॉडल आता है हमारे पास, दैट इज कैन। कैन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? कैन का यूज़ किया जाता है बहुत ही इनफॉर्मल वे में, किसी भी एबिलिटी को, किसी भी परमिशन को लेने या देने के लिए। मे का यूज़ थोड़ा फॉर्मल वे में, आप रिस्पेक्टफुल वे में कर सकते हो, ठीक है। विश के लिए किया जाता है और परमिशन के लिए किया जाता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है याद रखने का, दैट इज़ कि आप अपने टीचर्स को क्या क्या बोलते हो, मैम मे आई गो, तो आप ये नहीं बोलते कैन आई गो, क्योंकि कैन आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हो, बट अपने एल्डर से आप क्या यूज़ करोगे, मे ही यूज़ करोगे, बिकॉज इट इज़ फॉर्मल वे, ठीक है। कुड जो है ये भी फॉर्मल वे है, पास्ट ऑफ कैन है, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, परमिशन लेने या देने के लिए, दोनों के लिए। अब माइट जो है ये भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है, कुड भी पॉसिबिलिटी के लिए और मे भी पॉसिबिलिटी के लिए। सबसे ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी है तो कुड यूज़ होगा, उससे कम है तो मे, और सबसे कम है तो आपका माइट यूज़ होगा। और माइट थोड़ा इनफॉर्मल वे में चला जाता है, ये सजेशन भी दे रहा होता है, पास्ट ऑफ मे है। अब जो शुड है ना, वो आपका यूज़ होता है कोई भी प्रॉबिलिटी के लिए, जैसे कि मुझे ये लगता है, ये हो सकता है, और या फिर ये फॉर्मल वे में भी यूज़ होता है, ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। ये कब यूज़ होगा, आपको लग रहा है कोई चीज़ तो। वुड कोई भी अनरियल सिचुएशन के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। मस्ट जो है वो तब यूज़ किया जाता है जब आपकी ड्यूटी है, आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको हॉस्पिटल में पेशेंट के सामने स्मोक नहीं करना, तो मतलब नहीं करना, तो ये आपकी ड्यूटी होगी ना, मॉरल ऑब्लिगेशन हो गई, तो यहाँ पे मस्ट होगा कि नहीं करना ही करना चाहिए। और इस पर कई सारे सेंटेंसेस आपके पेपर में डाले जाते हैं। और टू जो है उसका मतलब होता है जैसे कि कोई भी आइडल थिंग के लिए कि तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो इस तरह से। नीड है तो तुम्हें ही ज़रूरत है, यू नीड नॉट टू डू दिस, कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेना, कैन का आपको क्या याद रखना है, इनफॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है एबिलिटी और परमिशन के लिए, मे, ठीक है। उसके बाद कुड, माइट, शुड और वुड, मस्ट एंड ऑट टू एंड नीड एंड नीड नॉट, वो भी याद रखना। अब विल और शेल का भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। विल जो है वो सभी के साथ यूज़ हो रहा है, आई, हुई, शी, ही, देयर, मे, इस तरह से। पर जो शेल है उसका सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है, वो किसी के नाम के साथ यूज़ नहीं होगा। मोस्टली आई या वही के साथ शेल यूज़ होता है, बाकी सभी के साथ तो विल तो सभी के साथ हो जाता है एडजस्ट, पर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम ज़्यादातर आई हुई के साथ रखते हैं, ठीक है। और साथ में किसी का भी नाम आ गया, जैसे श्याम जी का, सीतारी का, जो भी है, वहाँ पे आपका शेल यूज़ नहीं हो सकता, याद रखना, वहाँ विल भी करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि याद रखना। If you get benefit from this video, share and subscribe to my channel.